हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आपकी परीक्षा की तिथि धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। ऐसे में आप अपनी तैयारी की रफ्तार बढ़ा दीजिए। जहां भी जैसे भी स्टडी कर सकते हैं कीजिए। बस इतना कहना चाहूँगा कि समय की वैल्यू है, समय को वेस्ट मत कीजिए। बस कुछ ही दिनों की बात है, जितना एफर्ट लगा सकते हैं, जितना जुनून के साथ पढ़ सकते हैं पढ़िए। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपके परीक्षा के लिए फायदेमंद रहेगी। हमारे चैनल में अब तक सुपरवाइजर के भाग 1 से छत्तीसगढ़ महिला एवं बालिका से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम वाले भाग से पूरे 500 प्रश्न 10 वीडियो के माध्यम से, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इतिहास से 200 से अधिक प्रश्न, इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था से 50 महत्वपूर्ण परीक्षा में आने लायक प्रश्नों को अब तक आप तक पहुँचाए हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देखकर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम भारत के भूगोल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे उत्तर सहित लाए हैं, जो आपकी सुपरवाइजर की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। प्रश्न पहला देखिएगा, पृथ्वी की आयु की गणना की जा सकती है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। अगला देखिएगा, वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, आयन मंडल। अगला है, इस भूमि को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि वह पानी बचाती है। यह कौन सी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला देखिएगा, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पीएसएल तरंगें। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? भारत का पहला स्टेशन है जो अंटार्कटिका में स्थित है। कब स्थापित हुआ था? 1980 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। अगला प्रश्न है, तिब्बती पठार की समुद्र से सामान्य ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर। अगला देखिएगा, टुंड्रा शब्द का अर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको रट लीजिए आप। टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन सी, बंजर भूमि। प्रश्न 8वां है, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियां भारतीय क्षेत्र में है? ध्यान से देखिएगा, पहला दिया है एवरेस्ट, दूसरा है माउंट कैलाश, तीसरा कंचनजंगा और चौथा है धौलागिरी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। कौन कौन सा? 3 और 4, कंचनजंगा और धौलागिरी, ये दोनों भारतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला देखिएगा, इनमें से कौन रवि की एक फसल है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा एक रवि फसल है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, जौ। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित में से कोयले का सबसे परिष्कृत रूप कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट। अगला देखिएगा, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, मोड़दार। हिमालय क्या है? मोड़दार पर्वत है। अगला देखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। अगला देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में कौन डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अगला देखिएगा, लेटराइजेशन का संबंध किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मिट्टी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी के निर्माण के लिए बेसाल्टी सेल उत्तरदायी है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। आप जानते हैं कि काली मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला देखिएगा, पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 71%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्थल सिंधु नदी का उद्गम स्थल? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तिब्बत। प्रश्न 18 है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मिस्र में। अगला देखिएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश किस प्रकार की वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संवहनी वर्षा। अगला देखिएगा, चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संगमरमर। अगला है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान को। 22वां प्रश्न देखिएगा, खनिज तेल संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, खनिज तेल संबंधित है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, टर्शियरी सेल से। अगला देखिएगा, लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्थानीय पवन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 7वां। कितना है? 7वां। अगला देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अमरकंटक से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
किस रेल मार्ग पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बम्बई हावड़ा द्वारा रायपुर। अगला देखिएगा, कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी महानदी। अगला देखिएगा, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी हरियाणा। बाकी राजस्थान, पंजाब और बिहार की सीमाएं अन्य देशों से जुड़ी हुई है। अगला है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ध्यान दीजिएगा, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल की सीमा। फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला देखिएगा, टीन मिलता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए प्लासर निक्षेपों में। अगला प्रश्न देखिएगा, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा। अगला देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है? ऑप्शन ए अधिक गहराई के कारण, ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन व जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी जल के नीले रंग के कारण और ऑप्शन डी जल की ऊपरी सतह के कारण। इसका उत्तर है ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन व जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे क्या है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी भार सम्मूलक। अगला देखिएगा, आम्रवर्षा है? आम्रवर्षा क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। अगला देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया? ध्यान दीजिएगा, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पैंक ने। फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस तारीख को दिन व रात बराबर होते हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 21 सितंबर को। अगला देखिएगा, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला देखिएगा, किस महीने में रबी की फसल की बुआई होती है? इसका उत्तर आएगा आपका ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है, मानसून का कारण है? ऑप्शन ए हवाओं का मौसमी उल्टाव, ऑप्शन बी तापक्रम में वृद्धि, ऑप्शन सी बादलों की गति और ऑप्शन डी पृथ्वी का परिक्रमण। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए हवाओं का मौसमी उल्टाव। अगला प्रश्न समझिएगा, प्रश्न है, हवा, जल, मिट्टी एवं सेल द्वारा निर्मित जैवमंडल की औसत मोटाई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? ऑप्शन ए भू परिभ्रमण। अगला देखिएगा, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? ऑप्शन ए अखरोट, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी नारियल और ऑप्शन डी काजू। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी सेव। अगला देखिएगा, संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान है। प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए मकराना में। अगला देखिएगा, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 22 जून को। अगला देखिएगा, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए लिग्नाइट में। अगला प्रश्न है, संसार की सर्वमहत्वपूर्ण जहाजी नहर है? संसार की सर्वमहत्वपूर्ण जहाजी नहर, इसका उत्तर है ऑप्शन डी स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टियाँ पाई जाती है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी मालवा पठार में। अगला देखिएगा, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी खदानों के वेधन में। इस वीडियो के जरिए हमने आपके सिलेबस के भाग 2 सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन से भारत के भूगोल वाले भाग से पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी रहेगी। आप इन प्रश्नों को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आने हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।